लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बरसात का नाम सुनकर दहशत में भर जाते हैं। डर के मारे उनका कलेजा कांपने लगता है। जी हां, सूबे का ये गांव धीरे धीरे जल समाधि ले रहा है। नदी के आगोश में समाते इस गांव का नाम है भत्रा बहाली। इसकी बदहाली जरा देखिए आप भी, कितनी समस्याएं लोगों को हो रही हैं इस मुश्किल घड़ी में। रिपोर्ट देखिए हमारी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बरसात का नाम सुनकर दहशत में आ जाते हैं। डर के मारे उनका कलेजा कांपने लगता है। इस गांव का नाम है भत्रा बहाली, जो कि धीरे धीरे नदी की आगोश में समाता जा रहा है। तेल नदी के किनारे बसे इस गांव के लोग बरसात के 4 महीने मुसीबत और दहशत के साए में जीते हैं, जिसका मुख्य कारण है तेल नदी से होने वाला कटाव। छत्तीसगढ़ के नक्शे से कहीं गायब न हो जाए भत्रा बहाली गांव का नाम। जी हां, यही तेल नदी के कटाव के कारण पूरे ग्रामीण परेशान हैं और यहाँ के किसान त्रस्त हैं। आए दिन बारिश में जिस तरीके से यहाँ का जल भराव होती है नदी में, और जल भराव होने के कारण यहाँ पर जिस तरीके से तेल नदी पूरे जमीन को काट रही है, निगल रही है, जिसके कारण यहाँ के किसानों का हजारों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। मिट्टी का कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि अब तो यहाँ पर रहने वालों के दिल में भी ये डर घर कर गया है कि ना जाने कब ये नदी उनके घर, खेत, खलिहान को निगल जाए, और ना जाने कब ये गांव छत्तीसगढ़ के नक्शे में इतिहास बनकर रह जाए। आलम यह है कि नदी के कटाव से गांव की दूरी कुछ 100 मीटर ही बची है। लगातार हो रहे कटाव से अब तक 100 एकड़ से ज्यादा जमीन तेल नदी निगल चुकी है, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तेल नदी के परेशान तो बहुत है। आषाढ़ के महीना में हम सोते नहीं सकते, और 20 किसान तो अपना अपना जगह में खेती में भाग गए हैं। हमने इसको हजारों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश होता है तो बाढ़ आने से हम लोग गांव में निवास रहते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट खलिया भाटा और डोंगरी पार चले जाते हैं वो जीवन बचाने के लिए। तेल नदी में जैसे बाढ़ आ जाती है तो पूरे गांव वाले रत जगह करना पड़ता है, रात्रि को सोते नहीं हैं, सब बेघर हो जाते हैं, घर छोड़ के पलायन करना मजबूर होना पड़ता है। हमने शासन प्रशासन से बहुत कुछ बात कहे, पत्र पत्रिका के माध्यम से, आपके दरखास्त के माध्यम से, फिर भी आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। गांव में हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ गांव वालों की उम्मीद बहाकर ले जाने के साथ साथ उनकी तकदीर में लाचारी और बदनसीबी लिख जाती है। साल 2006 में इतना भयानक जल प्रलय आया कि पूरा गांव खाली करना पड़ा था। 1400 आबादी वाले इस गांव के 40 किसानों की जमीन अब तक नदी में समा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या न बताई हो। पिछले कई सालों से हो रही समस्या के बारे में हर बार चुनाव के समय चर्चा भी होती है और वादे भी, लेकिन चुनाव के बाद ग्रामीण खुद को ठगा ही महसूस करते हैं। शासन प्रशासन आते हैं, 2 दिन निमंत्रण देते हैं, भाई आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम वहाँ पे वो बना देंगे बोलते हैं तटबंध, फिर कुछ होता नहीं है। 2 दिन देखते हैं जो अधिकारी आते हैं, फिर भी हमारा कोई सुनता नहीं है। पिछली बार भी हम लोग जो शिकायत किए थे वो भी गया, ऊपर तक गया नहीं, पता नहीं। लेकिन आप लोग जो आते हो हमारा समस्या के लेके जाते हो, फिर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, जो फसल क्षति होता है तो RBC 64 के तहत उसमें मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो पटवारी के द्वारा जो भौतिक सत्यापन किया जाता है, उसके बाद प्रकरण बना करके उसे मुआवजा दिया जाता है। तो ठीक है, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द हो। संबंधित विभाग से मैं चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो ग्रामवासी हैं उनके हित में कार्य हो। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बड़ी मेहनत से इस गांव को बसाया है, लेकिन शायद एक दिन ऐसा आएगा जब ये नदी इस गांव को लील चुकी होगी।
क्योंकि गांव के एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नाला। यही कारण है कि बरसात के समय ये गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार भतरा बहाली गांव की सुध लेती है या फिर सालों से समस्या को झेल रहे इन ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण अब त्रस्त हैं और जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी उनकी विश्वास खो चुके हैं। मनमोहन ताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। रिपोर्टर्स डायरी।